हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन सा है, लेकिन देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें ये बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी बताइए अगर किसी लीप ईयर में 53 संडे हो जाए तो कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन्स 53 संडेज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लीप ईयर और नॉर्मल ईयर समझते हैं। नॉर्मल ईयर क्या होता है? देखिए नॉर्मल ईयर वो होता है जिसमें हमारे पास फैब में 29 डेट नहीं आती, हम यही कहते हैं ना। मतलब इसमें 365 डेज होते हैं। अगर 365 डेज हैं तो वीक कितने होंगे? देखो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। तो 7 से इसको डिवाइड करो तो ये आएगा 4 और ये आ गया 52 वीक्स और 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, है ना। 1 डे एक्स्ट्रा बच जाएगा, 52 वीक्स पूरे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लीप ईयर की बात करें। लीप ईयर की बात करें तो हमारे पास इसमें 366 डेज होते हैं। ओके, फैब में 29 डेट आती है इसमें, राइट। तो 366 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, मतलब वीक्स निकाल रहा हूँ मैं, इसमें कितने वीक होंगे? एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो कितने वीक आएंगे? 52 वीक्स तो इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 डेज आ रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, 2 डेज। अब आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर अपन ने कोई लीप ईयर सिलेक्ट करा है तो उसमें 53 संडे आ जाए। भाई हर साल में 52 संडे तो आएंगे ही। देखो 52 वीक्स है मतलब 52 संडे, क्योंकि 52 वीक्स हैं तो हर वीक में एक संडे होगा, तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। तो लीप ईयर लेना है, लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा, तो अगर फिर लीप ईयर मान लीजिए मैंने 366 डेज वाला लिया है, लीप ईयर है, इसमें इन दोनों दिनों में से अगर एक दिन और संडे आ जाए तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ। तो हम बता देंगे 53 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो ये जो 2 दिन है, देखो ये कैसे आएंगे। ये 2 दिन कैसे आ सकते हैं? ऐसे आ सकते हैं, संडे और मंडे, या फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे देखो, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे थर्सडे, फिर थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे और संडे। भाई ये ऐसे ही आ सकते हैं ना दोनों दिन, मतलब इन दोनों दिनों की मैंने कर दिया, अरेंज कर दिया कि 52 वीक्स तो पूरे हो गए। अब बाकी के 2 दिन कैसे आ सकते हैं? बाकी के 2 दिन ऐसे आ सकते हैं, या तो संडे मंडे हो, संडे मंडे नहीं होगा तो मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे 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 वेडनेसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो इस करके मैंने इसको अरेंज कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ 53 संडेज आने की कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? इन पे। तो इन दोनों दिनों में से अगर एक दिन और संडे आ जाए तो 53 हो जाएगा। तो क्या है, इनमें से, इन पेयर्स में से किस में संडे दिख रहा है? देखो एक इसमें संडे मंडे में और एक सैटरडे संडे में दिख रहा है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल? टू केसेस। और कितने केसेस बने? 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7। तो मतलब 2/7 मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई 53 संडे आने की। ठीक है, क्लियर है। अब नॉर्मल ईयर में अगर मुझे बोलते हैं कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मैं कैसे बताता कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है? ये एक दिन जो बचा है, ये एक दिन कैसे अरेंज होता? भाई एक दिन ऐसे अरेंज होता, या तो संडे होता, या मंडे, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, तो इनमें तो एक ही दिन संडे आ रहा है, और टोटल केस कितने हैं? 7। तो 7, 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होती कि किसी नॉर्मल ईयर में अगर 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताइए तो मेरे को 1/7 करना होता। और अगर बोलता लीप ईयर में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो इसलिए इनके पेयर बनेंगे। तो 2 केस ऐसे हैं जिसमें एक संडे आ रहा है, तो 2/7। चलिए, थैंक यू।